हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 131 बी, जो कि 13 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 5 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ व्हाट इफ इट फिनिशेस में तेल शोधनशाला, पेट्रोलियम के सीमित भंडार, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पेट्रोलियम के न्याय संगत प्रयोग व संरक्षण के बारे में जाना है। तो बच्चों, हमने पिछली कुछ वर्कशीट में ये समझा कि तेल को शोधनशाला में ले जाकर पेट्रोलियम को कैसे किया जाता है, उसको अलग अलग पदार्थों में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा था कि पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो बहुत सीमित हैं और अगर उसको हम न्यायपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि ऊर्जा के कुछ वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे कि पानी को उपयोग करके हम ऊर्जा बना सकते हैं, हवा से और सूरज से। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग ऊर्जा बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ कि पेट्रोलियम को हमें बहुत ही सोच समझकर न्याय संगत तरीके से प्रयोग करना चाहिए और उसको संरक्षित रखना चाहिए। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दे रखे हैं, आपको चुनना है कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। नीचे 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि पहला प्रश्न है कि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। तो गाड़ी से जो निकलता है धुआं, उससे हमें कौन सी बीमारी हो सकती है। बुखार, दिखाई ना देना, पैरों में दर्द या फिर अस्थमा। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्थमा। क्योंकि गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो हमारे लंग्स के लिए मेनली हानिकारक होता है और वो हमें सांस लेने में दिक्कत करता है और इसलिए उससे जो बीमारी होती है उसका नाम है अस्थमा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि तेल का इस्तेमाल किस किस मशीन में होता है, किन किस में होता है। ड्राई क्लीन में होता है, मशीनों में होता है, गैस के रूप में होता है या फिर इन सभी चीज़ों में होता है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मशीनों में। क्योंकि तेल का इस्तेमाल जनरली मशीनों में उसको चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम से हमें जो प्राप्त होता है वो है मिट्टी का तेल, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए। तो हमें उनके लिए पेट्रोलियम का संरक्षण करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसके बाद पांचवें प्रश्न में हमसे पूछा है कि तेल कहाँ से मिलता है। ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से, ज़मीन के ऊपर से, मशीन से या पेड़ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़मीन के बहुत नीचे से। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, तेल शोधनशाला यानी कि ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि तेल शोधनशाला एक ऐसी इकाई है जहां पेट्रोलियम से विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि किन्हीं 2 ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता। तो आप तो एक लिख सकते हैं साइकिल, क्योंकि साइकिल से धुआं नहीं निकलता है, और दूसरा लिख सकते हैं रिक्शा। ठीक है, इन दोनों ही वाहनों से धुआं नहीं निकलता है। तीसरा प्रश्न है कि क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है, यदि हाँ तो किस तरह की। तो बच्चों, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे हमें परेशानी हो सकती है, तो आप आंसर लिखेंगे हाँ। और किस तरह की, तो आप लिखेंगे अस्थमा या सांस
संबंधी, ठीक है, यानी हमें या तो अस्थमा हो सकता है या फिर सांस से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है और वह किस किस काम में प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप खुद अपने फैमिली मेम्बर्स से पता करेंगे कि आपके घर में कितना पेट्रोल या फिर डीजल इस्तेमाल किया जाता है और किन किन कामों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों तेल का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाता है, ठीक है, एक तो हो गया गाड़ियों में, इसके अलावा मशीनों में, और ऐसे बहुत सारी और जगह पे भी किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या निकलता है। तो ज़मीन के अंदर से खनिज निकाले जा सकते हैं, ठीक है, और सीएनजी गैस निकाली जाती है, हालांकि वो सिर्फ नेचुरल गैस होती है, यानी कि प्राकृतिक गैस। आप क्या लिखेंगे? प्राकृतिक गैस। तो खनिज और प्राकृतिक गैस आप लिख देंगे छठे प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि पेट्रोलियम का उत्पाद प्रतिवर्ष किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम का उत्पादन है, तो बच्चों पेट्रोलियम को ज़मीन से निकाला तो हम हर साल हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे सत्य। दूसरा प्रश्न है कि प्रदूषण पेट्रोलियम के जलने का एक हानिकारक प्रभाव है। तो ये भी सही है, क्योंकि पेट्रोलियम के जलने से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण होता है। और तीसरा प्रश्न है कि लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि अगर हम वाहन को बंद रखेंगे और ईंधन को वेस्ट नहीं करेंगे तो ईंधन की बचत ज़रूर होगी। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के 5 उपयोग लिखिए। चलिए इसका उत्तर लिख लेते हैं। तो बच्चों पेट्रोलियम के आप 5 उपयोग में पहला तो लिखेंगे मशीनों में, दूसरा वाहनों में, इसके अलावा स्नेहक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, सड़क बनाने के लिए भी पेट्रोलियम के एक उत्पाद का उपयोग किया जाता है, और उद्योगों में भी पेट्रोलियम के अलग अलग उत्पादों का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो बच्चों जो पेट्रोलियम है उससे हमें डीजल मिलता है, इसके अलावा पेट्रोल मिलता है, और आप कैरोसिन या मिट्टी का तेल भी लिख सकते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती हैं। और छठा है कि तेल बचाने के उपाय अपनी कॉपी में लिखिए। तो हम तेल किस किस तरीके से बचा सकते हैं, चलिए उसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए जो हम कुछ उपाय अपना सकते हैं वो हैं सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करके, दूसरा है कि कारपूलिंग के द्वारा भी हम इनका बचाव कर सकते हैं, और तीसरा है लाल बत्ती पर इंजन को बंद करके भी हम ईंधन को बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपको एक्टिविटी दे रखी है कि अपनी कॉपी में चित्र बनाकर ईंधन के विभिन्न प्रयोगों को दर्शाइए। तो ईंधन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों में, मशीनों में, जहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है उन सभी का चित्र बनाकर आप दिखाएंगे। आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस काम में होता है, विषय पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।